छोटी छोटी गलतियां कब बड़ी हो जाती है हमें एक्चुअल में पता ही नहीं लगता और हमें काफी ज्यादा लॉस हो जाता है, क्योंकि एक्सचेंज छापता है पैसे ट्रांजैक्शन फीस के नाम पे और हम मल्टीपल ट्रांजैक्शन को करके टैक्सेशन की जो रिपोर्ट है वो भी बढ़ा लेते हैं, फिर कैलकुलेशन में भी हमें एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। सो इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सिंपल शब्दों में जानेंगे आप किस प्रकार से CoinDesk ऐप पर आपके पास USDC रखा हुआ है या नहीं भी रखा हो, आप किस प्रकार से CoinDesk Web3 में फंड को ट्रांसफर करेंगे। सो उसके लिए आपको सबसे पहले स्टेप फॉलो करना है, अपने मोबाइल में CoinDesk एक्सचेंज का मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद में अपने अकाउंट को लॉग इन कर लेना है। फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप और अधिक सीखना चाहते हैं CoinDesk Web3 के बारे में, सो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अब वापस से आते हैं हमारे वीडियो के टॉपिक पे। सो CoinDesk ऐप पर आपको होम स्क्रीन पर ही काफी सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगी। सबसे पहले आपके वॉलेट में या तो INR होने चाहिए या फिर आपके वॉलेट में USDC पहले से होने चाहिए। अब मान लेते हैं कि आपके पास दोनों ही नहीं है, ना तो इंडियन रुपीज है आपके CoinDesk के वॉलेट में और ना ही आपके पास यहाँ पर USDC है। तो उस कंडीशन में क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर इंडियन रुपीज ऐड करने होंगे। अब इंडियन रुपीज आप कैसे ऐड कर सकते हैं CoinDesk ऐप को यूज करके, सो इसके ऊपर भी मैंने पहले ही एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में CoinDesk ऐप की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा एंड इस प्लेलिस्ट में आपको सेकंड वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो को देख के आप सबसे पहले पैसे डिपॉजिट कीजिए। जब आप पैसे डिपॉजिट कर लेते हैं सो बेसिकली आपके पास दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन को आप यूज करके CoinDesk Web3 में USDC को ट्रांसफर कर सकते हैं। सबसे पहला प्रोसेस है, आपको नीचे यहाँ मार्केट्स का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर ऊपर सर्च वाले बटन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको सर्च करना होगा USDC। जैसे ही आप USDC सर्च करेंगे उसके बाद में आपको दो सर्च रिजल्ट दिखाई देंगे। अब आपको कतई कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर आपको जो USDC है ना वो स्पॉट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सेकंड होगा फ्यूचर्स वाला। फ्यूचर्स का मतलब होता है कि आप USDT का जो प्राइस गिरता है और बढ़ता है उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं और लॉन्ग या शॉर्ट की पोजीशन ओपन करके पैसे कमा सकते हैं। लेकिन स्पॉट का मतलब होता है CNC कैश एंड कैरी, यानी कि आप जितना पैसा देंगे उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, उस पर कोई भी आपकी फंडिंग फीस या चार्जेस नहीं लगेंगे। तो आपको यहाँ USDC स्पॉट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर नीचे बाय का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको ऊपर डेप्थ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस प्राइस पर कितनी क्वांटिटी सेल हो रही है। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, कि इतनी मात्रा USDC की बिड प्राइस यानी कि इस प्राइस पर जो बायर है वो खरीदने के लिए रेडी है, और आस्क प्राइस का मतलब होता है कि सेलर इस रेट पर इतनी क्वांटिटी यानी कि इतना ही मात्रा बेचने के लिए रेडी है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको प्राइस थोड़ा ज्यादा डिफरेंट देखने के लिए मिल रहा है, बल्कि USDT में थोड़ा कम देखने के लिए मिलेगा और लिक्विडिटी भी इतनी अच्छी नहीं है, यानी कि बायर और सेलर्स की अगर आप क्वांटिटी देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा आपको कम देखने के लिए मिल जा रही है। खैर उसको थोड़ी देर के लिए हम इग्नोर करते हैं। आपको नीचे दो ऑप्शन मिलेंगे, पहला ऑप्शन मिलेगा इंस्टेंट, दूसरा होगा लिमिट का। इंस्टेंट का मतलब होता है कि आपको अभी खरीदना है, फर्क नहीं पड़ता कि क्या लाइव रेट चल रहा है, यानी कि स्टार्टिंग में जो सेलर का प्राइस लिखा हुआ है ना उस पर आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट होगा। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर वो 49 जो क्वांटिटी है वो बेच रहे हैं, लेकिन आपको चाहिए 50, तो 50वीं जो क्वांटिटी होगी यानी कि एक जो क्वांटिटी आपकी बचेगी ना वो नेक्स्ट जो प्राइस होगा ना उस पर आपको बाई करना पड़ेगा। सो वो ऑटोमेटिक बाई कर देगा, आपको कुछ नहीं करना होता है। जैसे मैं आपको दोनों ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर आपको एस्टिमेटेड जो प्राइस है ना वो भी देखने के लिए मिल जाएगा कि इस प्राइस पर आपकी हर एक क्वांटिटी बाई होगी। सो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैं यहाँ पर 102 रुपए का बाई कर लेता हूँ, क्योंकि आपका 100 रुपए का मिनिमम जो ऑर्डर वैल्यू है वो होना चाहिए। मैंने यहाँ पर डाला, उसके बाद में ऑटोमेटिक टाइप हो गया कि 102 रुपए का करंट प्राइस के अनुसार मुझे कितना USDC मिलेगा। नीचे फाइनल अमाउंट मुझे दिखाई दे रहा है, जिसमें मेरी 0.5% फीस भी इंक्लूड है। ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको स्वैप करना है। जैसे ही आप स्वैप करेंगे आपका जो ऑर्डर है वो इंस्टेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा लाइव रेट पर। और अब मान लेते हैं कि आपको कोई जल्दीबाजी नहीं है, आप कह रहे हैं कि भाई ऐसा करो कि मैं क्या करता हूँ कि ये प्राइस डाल देता हूँ और अगर इस प्राइस पर आए तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। यानी कि लिमिट ऑप्शन में आप अपना खुद का प्राइस बताते हैं,
जिस भी प्राइस पर आप खरीदना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं डाल देता हूँ कि मुझे 85 रुपए के हिसाब से खरीदने हैं एंड यहाँ पर मैं इन USDC में डालूंगा कि मुझे कितने USDC खरीदने हैं। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर खरीदने हैं 200 रुपए के, जैसे मैंने 200 रुपए डाले, हो सकता है कि आपका अमाउंट एक राउंड फिगर कर दिया जाए, क्योंकि काफी बार क्या होता है कि क्वांटिटी या तो आपको 2 बाई करनी पड़ती है या 1.7 1.3 कुछ ऐसा राउंड फिगर का अमाउंट होता है। तो इसलिए आपके अमाउंट को कम या ज्यादा किया जा सकता है 10-20 पैसे या 10-20 रुपए जब भी आप बाय और सेल करते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ फाइनल अमाउंट दिखाई देगा कि एक्चुअल में कितना पैसा लगेगा आपका अगर इतनी क्वांटिटी आप बाय करते हैं। आपको स्वैप करना है, जैसे ही आप स्वैप करेंगे आपका ऑर्डर लग जाएगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि आपका जैसे ही प्राइस आएगा एग्जीक्यूट होगा। आप यहाँ डन पर क्लिक करेंगे एंड आप एक बार कंप्लीट बैक आ जाएंगे। अब मान लीजिए आप इरिटेट हो चुके हैं, आपको काफी समय हो चुका है, आप अपने ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं, कुछ भी परिवर्तन करना चाहते हैं, तो ऊपर यूजर के लोगो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में ऑल ऑर्डर्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। जस्ट आप अपने ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे आपको कैंसिल ऑर्डर का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है, यस कैंसिल पर क्लिक करना है, दैट्स इट। आपका जो ऑर्डर है सिंपली वो कैंसिल हो जाएगा। आपको अब यहाँ पर नीचे कुछ ऑप्शंस देखने के लिए मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको Web3 का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद में कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा Coin-D6 Web3 का। नीचे आपको वॉलेट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, हो सकता है आपके वॉलेट में फंड ना हो, और अगर पहले से हुआ तो वो भी आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको ऐड फंड्स का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको USDC देखने के लिए मिल जाएगा, आपको यहाँ पर USDC के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको फॉर एक्सचेंज का ऑप्शन मिल रहा है। अब आपके एक्सचेंज के मेन वॉलेट में, यानी कि Coin-D6 एक्सचेंज के मेन वॉलेट में जितनी भी USDC रखे होंगे वो दिखाई देंगे एंड जितना भी इंडियन रुपीज रखा होगा वो दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो USDC को आप भेज सकते हैं डायरेक्टली जो वॉलेट में है, या फिर इंडियन रुपीज का डायरेक्टली आप परचेज भी कर सकते हैं। यानी कि अब ये टोटली आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप दोनों में से कौन से ऑप्शन का चयन करेंगे। बेसिकली अगर आप इंडियन रुपीज डालेंगे यहाँ पर, तो एट द एंड वो USDC में ही कन्वर्ट होगा। जैसे आप देखेंगे मुझे कितने USDC मिलने वाले हैं अगर मैं 500 रुपए का खरीदता हूँ, तो नीचे अमाउंट आ चुका है और इस पर कोई भी मेरी फीस नहीं लगेगी। अब बाई पर फीस लगती है एक्चुअल में या नहीं लगती है नहीं पता, बट आप जब ट्रांसफर करते हो तो नहीं लगती है, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है। अब मान लीजिए मेरे पास जितना भी है वो मैं पूरा ही भेज देता हूँ। पूरा अमाउंट डालने के बाद में मुझे स्वैप टू कंफर्म करना होगा। जैसे मैं कंफर्म करूंगा मेरा जो अमाउंट होगा सिंपली वो ट्रांसफर किया जाएगा। अब आपको यहाँ पर एटलीस्ट 1 से 2 मिनट वेट करना है, बट काफी बार ये 5 to 10 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा जो ऑर्डर है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आपका ऑर्डर 3 स्टेप में बेसिकली कंप्लीट होता है। सबसे पहले ऑर्डर लगता है, फिर प्रोसेस होता है, फिर कंप्लीट होता है। सो आपको हर एक का टाइमिंग यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। मेरा सेम ही है क्योंकि इंस्टेंट ही हो गया। मैं ओके पर क्लिक करूंगा और एक बार आप अपने वॉलेट को रिफ्रेश कर लेंगे, सो आपके Coin-D6 Web3 में आपको जो USDC है सिंपली वो देखने के लिए मिल जाएगा। और अब आप अगर किसी भी कॉइन को बाई करना चाहते हैं सिंपली सो डायरेक्टली आपने जो USDC भेजा है उसको यूज करके आप बाई कर सकते हैं। कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं Coin-D6 Web3 पर, उसके बारे में भी मैंने एक डिटेल वीडियो बना दिया है। अगर आपका अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है या आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है USDC को भेजने में Coin-D6 Web3 पर, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।